सो आजकल फेमिनिज्म टॉपिक पे वेब सीरीज काफ़ी चल रहे हैं और कुछ महीने पहले 4 मोर शॉट्स का सेकंड सीजन आया था। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। गलती से देख लिया था और एक्सपीरियंस इतना बुरा था कि आज तक भुला नहीं पाए। इट सीम्स दिस सीरीज इज ऑन वुमेन and the only thing it lacks is focus on actual problems that are faced by women. मैं एक बच्चे की अम्मा हूँ। सच में मेरे पास पॉटी करने का भी टाइम नहीं। हाँ मगर सेक्स करने का बहुत टाइम है। वेरी कूल यार। And all I can think of is that gin and tonic में 90 कैलोरीज होती है and vodka and tonic में 110। तो एक लार्ज वोडका पीओगे या 2 स्मॉल जिन। In one word, it's rubbish. कोई स्टोरी नहीं है, कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। This series shows how men are meant to be cheated and dumped without proper reason. यार मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। नो दुख, नो दर्द, नो ड्रामा। This is the happiest day of our lives. The baby is not yours. नंबर ऑफ मैन अराउंड इंडिया में बस यही दिखता है हर जगह, ऐसे हमेशा स्टेयर करते हुए, बसेस में, ऑटोज में, सड़कों पर सुसु करते हुए। Fucking men everywhere. That your boobs are so big, तुझे उनका नामकरण कर देना चाहिए। I said चलो ठीक है, मैंने उनका नामकरण कर दिया। Karan 1, Karan 2. But the mother of all fuck-ups was when I met this NRI Gujju boy for shadi, and he had the balls to tell me that my ass is so big it needed a pin code of its own. They are against body shaming, but only when it comes to women. Fact, now we're discussing gents parts. So, how big is your gents parts? So, how big is your... हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस सीरीज के जो फेमिनिस्ट जोक्स है ना, व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड जोक्स भी उससे ज्यादा फनी होता है। आप मुझे बताओ, आप लोग हिले हुए होते हो इसीलिए हिलाते रहते हो या हिलाते रहते हो इसीलिए हिले हुए हो? Moral of this series is Hands, कान, neck, nibble, nibble, cleavage, tummy, gobble, gobble, go in, 5 thrust, get out. तो मुझे भी रखे। अगर ऐसा ही वेब सीरीज बेस्ड ऑन मेन होता ना, क्या पता क्रिएटर्स को शायद जेल भेज देते। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इससे वाहियात वेब सीरीज मैंने शायद ही कभी देखा। नाउ वी नो अबाउट द कैंसर, मतलब प्रॉब्लम का तो पता है, अब सोल्यूशन चाहिए। तो ये टॉपिक पे मतलब फेमिनिज्म पे क्या कोई अच्छी टीवी सीरीज या फिल्म बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इफ़ यू वांट टू वॉच समथिंग वेयर फीमेल एम्पावरमेंट इज शोन, watch the recent film Gunjan Saxena, The Kargil Girl. This film is based on the life story of a female pilot at Indian Air Force who served our nation during the time of Kargil War. 4 more shots देखने वालों, कभी ये सब भी देख लिया करो। Script writing and cinematography is top notch. The best part of this film is this film actually focused on problems that are faced by women in a male-dominated society and how Gunjan Saxena did overcome all those difficulties. The message is very beautiful. Women can achieve anything and everything that men can. Support cast did a splendid job. पंकज त्रिपाठी सर ने अपना रोल इतना अच्छा निभाया कि उनके सामने लीड एक्ट्रेस का रोल भी फीका पड़ गई। He just outshined everyone else. Hats off. अब आप मानो या ना मानो, the only reason why Janhvi Kapoor was selected for this role was because of the nepotism factor. I believe she did a decent job in the first part of the film, but in the second part she just messed it up. सेकेंड पार्ट में एक सीन था जहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स डिलीवर करने थे। कुड हैव बीन एक्सेप्शनल एंड आइकॉनिक सीन, बट जानवी कपूर को देख के कोई फील ही नहीं आया। सर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा भी पागल हैं। बचपन से कहते आए हैं कि कॉकपिट में लड़का बैठे या लड़की दोनों पायलट कहलाते हैं। झूठ है ना? आफ्टर गोइंग थ्रू एवरीथिंग शी वाज प्रोटेस्टिंग। उन्हें थोड़ी ना पता था कि यहाँ आके मुझे पंजा लड़ाना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। कुश्ती थोड़ी करने आई हूँ सर, प्लेन उड़ाना है मुझे, उठाना नहीं। देख के कभी कभी हंसी आ रहा था, मतलब क्यों, मतलब ये सीन कितना बढ़िया हो सकता था, लेकिन कैसा हुआ। आई मस्ट रिकमेंड दिस फिल्म अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटा 45 मिनट का ही है और पूरे फैमिली के साथ आप देख सकते हो इस लॉकडाउन में। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा फिल्म या सीरीज रिव्यू करना चाहिए।